15 साल से उनके पास हुकूमत है। 15 साल से एक ईंट उन्होंने नहीं रखी। मुझे पता नहीं कि कौन क्लेम कर रहा है, जो भी क्लेम करे, अवाम की दिलों में सिंध गवर्नमेंट का ये काम आ गया है। ये वो स्कीम है जो अमीर हानी मुस्लिम ने मंजूर की थी। कोई बैठ के यहाँ पर 100 अपने बैनर लगा ले, 100 तख्तियां लगा ले, लगाने दे, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी का शहर नहीं है। इस शहर के लोगों को ना उन्होंने कभी रोजगार दिया, ना यहाँ के सेवरेज का निजाम, ना वाटर सप्लाई का निजाम, किसी चीज पर भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। इस मसले में क्यों उलझ रहे हैं हम? हैदराबाद बांग्लादेश हुकूमत के अंडर आता है या श्रीलंका के अंडर आता है? जो यहाँ इदारे हैं किसी और मजबूरी से जो है वो इस पे काम शुरू नहीं कर पा रहे थे। ये सिंध गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर किसी और की स्कीम थी तो वो खामोश क्यों थे? वासा सूबाई हुकूमत के मातेहत है, तो वहाँ से इशारा होता है तो काम होता है। दो डिपार्टमेंट आपस में उलझे हुए थे, वासा और HMC। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हम मौला अली कदम रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक देरीना मसला था पानी का, गंदगी का। इबादत करने के लिए लोग आते थे, उनके लिए भी। हमारे साथ साबिक सेनेटर मौजूद हैं आजी जामरा साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे। स्कीम किसकी है और अगर ये काम होता तो एक आम आदमी के हक में बेहतर होगा ना। मेरा भी एक क्लेम है, मेरा ये क्लेम है कि ये स्कीम अवाम की है, हैदराबाद के अवाम की है, हैदराबाद के कारोबारी अवाम की है। यहाँ पर कदमगाह मौला अली है और सखी अब्दुल वहाब जिलानी साहब की दरगाह है। और पूरे मुल्क से अकीदतमंद जब यहाँ आते थे तो यहाँ एक डुगडुगी मशीन पड़ी हुई होती थी। जब से मैंने इलेक्शन लड़ा, जब मैं यहाँ आया, मैं ये 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के मौजूदीन जब हमसे मिले, दुकानदार मिले, और उन्होंने कहा कि ये मशीन जब इसका डीजल कंप्लीट हो जाता है या ऑपरेटर जब नहीं आता तो दो डिपार्टमेंट आपस में उलझे हुए थे, वासा और HMC। वो कहते थे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहते थे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जिस तरह डॉक्टर को एक मरीज के मर्ज को डायग्नोज करना होता है, इसलिए फिर हमने बैठ के इस जो मौजूदीन थे यहाँ के साबिक काउंसलर्स थे, और हमने कहा कि जी आप हमें बताएं कि बेसिकली इस स्कीम को किस तरह हम लें ताकि अवाम का, कारोबारी लोगों का फ़ायदा हो। तो उसके बाद पता चला कि ये पूरे रोड को उखाड़ना है, और अब 24 डाया की ये लाइन है, आप देख रहे हैं काम हो रहा है। और यहाँ तकरीबन कोई 16 से 20 नए होल बन रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ पर क्लेम हो रहा है कि ये किसकी स्कीम है? ये हुकूमत सिंध की स्कीम है। और जो मेरे मौजूदीन यहाँ पर आ रहे हैं, मैं पूरे हैदराबाद के अवाम को, मीडिया को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनका बेहद एहतराम करते हुए उनको दावत दे रहा हूँ कि आएँ, बैठें, देखें कि हैदराबाद की खिदमत कर रहे हैं, और इस स्लोगन से कि खिदमत में सिंध हुकूमत सबसे आगे। नहीं, ये बात बेहतर है कि काम होना चाहिए, काम आम आदमी के दस्तरस में होना चाहिए। यहाँ लोग परेशान होते थे, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये झगड़ा कब ख़त्म हो जाएगा कि ये मेरी स्कीम थी, मैं इसका नाम लगाऊंगा, मेरी तख्ती लगेगी? अगर ये तख्तियों के चक्कर में रहे तो ये शहर खंडर बन जाएगा। ये कब ख़त्म होगा? इमरान साहब, पहली बात तो मैं आपके मुँह से सुन रहा हूँ कि यहाँ कोई झगड़ा भी है, कोई इख्तिलाफ। मैं तो 2 साल से इस स्कीम को देख रहा था और कोई झगड़ा नहीं है, अभी भी कोई झगड़ा नहीं है। ये लोकल दुकानदार, ये मौजूदीन मेरे साथ खड़े हैं। मैंने कहा कि ये अवाम की स्कीम है, मैंने कहा कि हुकूमत सिंध खिदमत में सबसे आगे की स्कीम है। मैं कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वादा किया है पूरे सूबे के साथ, कराची, हैदराबाद के अवाम के साथ, ये उसका हिस्सा है। मैं किसी से भी, मुझे पता नहीं कि कौन क्लेम कर रहा है, जो भी क्लेम करे, अवाम की दिलों में सिंध गवर्नमेंट का ये काम आ गया है। अब कोई बैठ के यहाँ पर 100 अपने बैनर लगा ले, 100 तख्तियाँ लगा ले, लगाने दे, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर कोई समझता है कि उनकी सियासत तख्तियाँ लगाने से बच सकती है तो बेशक लगाएं, लेके आए। मैं सीमेंट और पत्थर लगा के उनकी तख्ती का इफ्तिताह करता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को तख्ती नहीं लगानी चाहिए, मगर मैं ये ज़रूर पूछने में हक बजानिब हूँ कि कोई ये बताए कि ये टोटल स्कीम कितने की है। मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ।
40 करोड़ की ये स्कीम है और कोहनूर से लेके पाचा चौक तक इस स्कीम का फेल्योर ये था कि जब डुगडुगी मशीन चली थी तो पानी का डिस्पोजल नहीं था कहीं कि वो पानी कहाँ जाए। फिर हमने उस मशीन में पाइप लगवाया था 1 साल पहले। वो टेम्परेरी एक काम था, वो फर्स्ट एड था। ये एक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन होने के बाद जब ये मरीज ठीक होगा तो इससे इस इलाके के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। तो मेरे भाई, ये 40 करोड़ की स्कीम चलेगी। हैदराबाद की खिदमत हो रही है। मैं हैदराबाद के तमाम अवाम, समाजी रहनुमाओं, सियासी रहनुमाओं, कारकुनों, सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि एफर्ट्स लेने से अगर ये मसला हल हो रहा है तो हम सबको इस रोड पे खड़े होकर हाथ में हाथ डाल के और कहें कि हैदराबाद जिंदाबाद। हम हैदराबाद के अवाम से प्यार करते हैं और पीपल्स पार्टी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि गली मोहल्ले में पीपल्स पार्टी अब हैदराबाद के अवाम की खादिम है, नौकर है, खिदमत गुजार है और हम खिदमत कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हैदराबाद के अवाम ने बहुत बड़ा रेस्पॉन्स किया है पीपल्स पार्टी को और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी वो हमारी सियासत है, वो चलती रहेगी। इख्तिलाफ मेरा किसी से नहीं है। किसी और को अगर मुझसे इख्तिलाफ है तो लाख मर्तबा कर सकता है, मगर मैं आपके चैनल की तवसत से इस इलाके और हैदराबाद के अवाम को, लाखों अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद की खिदमत हो रही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है। हमसा हो तो सामने आए और भी आए, खिदमत करें। हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो स्कीम बनी है ये पेवर लीग, सिंध गवर्नमेंट और आपकी लीव स्कीम है, इसमें कोई भी क्लेम करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, इस मसले में क्यों उलझ रहे हैं हम? यहाँ पर क्या बांग्लादेश की हुकूमत है? हैदराबाद बांग्लादेश हुकूमत के अंडर आता है या श्रीलंका के अंडर आता है? ये सिंध गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर किसी और की स्कीम थी तो वो खामोश क्यों थे? क्यों यहाँ पानी भरा हुआ होता था? क्यों डिपेंड कर रहे थे हम डुगडुगी मशीन पे? क्यों हमें होश नहीं आ रहा था कि ये दुकानदारों के दुकानों में पानी भर जाता था? क्यों हमें होश नहीं आता था जब यहाँ पर ज़ायरीन आते थे पूरे मुल्क से तो वो अपने फैमिलीज और बच्चों रोते हुए अंदर दाखिल होते थे? तो आगे आने की ज़रूरत थी। आगे आ चुके, ये काम हो रहा है, सबको इस काम को अप्रिशिएट करना चाहता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई इस स्कीम पे अपने नाम से 100 तख्तियाँ लगा के दिल को खुश कर सकता है तो दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। जी, हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन भाई हैं जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद से ताल्लुक है। गुफ्तगू करते हैं। 4 साल पहले तकरीबन अमीर हानी मुस्लिम साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, उन्होंने हैदराबाद के विज़िट किए, यहाँ के दुकानदारों से मुलाकातें की। इस जगह पर बारहा वो आए और उसके बाद आखिर में जिस नतीजे पे पहुंचा उसके मुताबिक उन्होंने तजवीज़ दी कि यहाँ पर एक सेवरेज की नई लाइन डाली जाए जिससे कि सेवरेज का पानी यहाँ से ड्रेन आउट किया जा सके। तो 4 साल पहले ये स्कीम मंजूर भी हो चुकी थी उनकी तजवीज़ के ऊपर और साथ साथ उसके लिए फ़ंड भी रिलीज़ कर दिए गए थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो यहाँ इदारे हैं वो किसी के कहने पर, किसी और मजबूरी से जो है वो इस पे काम शुरू नहीं कर पा रहे थे। बारहा हमने उन पे ज़ोर भी दिया, बारहा कहा भी, बल्कि मैंने यहाँ तक कहा कि अगर आप नहीं करते तो मैं वफाकी फ़ंड से यहाँ पर काम शुरू करवा देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि ये स्कीम मंजूर हो चुकी है, एक स्कीम के ऊपर दूसरी स्कीम नहीं आ सकती है कि एक सूबे की स्कीम और उसके साथ वफाकी फ़ंड से कोई स्कीम शुरू कर सके, तो इसलिए हम उस पर काम नहीं शुरू कर सके। इस शहर की जहाँ कहीं भी जो भी स्कीमें हैं या मंसूबे हैं उसमें शामिल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि 4 साल से या 40 साल से तो आपका था ना, तब तो नहीं हुआ। आज जब पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर ने अपनी स्वाबदीद पे और अपने रिसोर्स ताल्लुकात लगा के स्कीम शुरू की है तो आज आप क्लेम कर रहे हैं, वरना ये मसला तो 40 साल या 4 साल से था। मैं किसी चीज़ का भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ ये बता रहा हूँ, ये वो स्कीम है जो अमीर हानी मुस्लिम ने मंजूर की थी, इसकी तजवीज़ दी थी, इसके फ़ंड रिलीज़ कराए थे। दूसरी बात कर रहा हूँ ये कि 4 साल से इस पर काम शुरू हो जाना था लेकिन नहीं हो पा रहा था। आपको पता है सिर्फ यही स्कीम नहीं, क्यों नहीं हो रहा था, क्या वजह थी? ज़ाहिर बात है दिलचस्पी कम है। बात यह है कि उसके साथ साथ तो आपने उजागर करनी थी दिलचस्पी, क्योंकि आप यहाँ के कौमी असम्बली के मेंबर है, आपने इदारों को लताड़ना था या इदारों से बात करनी थी। 4 साल आपने नहीं की, ये क्लेम है उनका। यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं कि बारहा मैं यहाँ के दर्जनों मरतबा विज़िट कर चुका हूँ। या मौला अली के जो भी इंतज़ामिया है और दीगर जो यहाँ कारोबारी लोग हैं इन सबको पता है। लेकिन आपको पता है कि वासा
सूबाई हुकूमत के मातहत है। ज़ाहिर बात है वहाँ से इशारा होता है तो काम होता है, वहाँ से इशारा नहीं होता है तो काम नहीं होता है। बहरहाल मैं फिर भी कहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो किले के पीछे जो है हबीब होटल रोड है, उस पर भी एक स्कीम पे काम हो रहा है। उसकी भी सारी तजवीज़ हमारी दी हुई है, हर चीज़ एक एक चीज़ की हुई है। बहरहाल वो ज़ाहिर बात है जो महकमे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी वक्त पे पूरी अदा नहीं करते हैं, कुछ सियासी प्रॉब्लम आ रही होती है, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। बहरहाल अब हो रहा है, अच्छी चीज़ है, इससे शहर का एक बहुत बड़ा ये मसला हल होगा। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, आप ये देखिए कि अमीर हानी मुस्लिम साहब ने इस शहर के लिए पीने के पानी की लाइनें मंजूर की थी। कहाँ है वो लाइनें? वही तो मैं बात कर रहा हूँ, सुने, वो लाइनें मंजूर की थी और यहाँ पी पाइप डालना था। आपको हैरत होगी कि हैदराबाद सिटी की वो स्कीम जो कि सिर्फ हैदराबाद के लिए थी, लाइनों की तब्दीली की थी, वो गांव देहातों में ले जाके दही इलाकों में काम करा दिए गए। पूछे वादसा से ये बात, इसमें मेरी बड़ी नाराज़गी हुई, मेरी डीसी से नाराज़गी हुई, मेरी एमडी वादसा से नाराज़गी हुई, डीजी एचडी से नाराज़गी हुई कि आप ये क्या कर रहे हैं। जो स्कोप हैदराबाद सिटी के लिए है इस काम का, आप शहर से बाहर तो लेके नहीं जा सकते उस काम को। बहरहाल ये सारे सियासी उसकी मजबूरियाँ होती हैं उनकी, तो वो चीज़ें की है। और यही वजह है कि देखिए जो काम पी पाइप का या वासा की पानी आप फराहमी आपका काम पिछले 3-4 सालों में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। पैसे मौजूद है, आज भी पैसे मौजूद है उसके, अमीर हानी मुस्लिम की तजवीज़ करता है, वो काम शुरू नहीं हो सका। उसी की वजह से आप देखिए कि गुड्स नाके की तरफ भी, आप देखिए कि होम स्टे ढाल चाड़ी के ऊपर भी, ये सारा मैंने वफाकी फ़ंड से फिर काम करवाया। क्यों? इसलिए कि अगर मैं ये काम नहीं करवाता हूँ तो फिर रोड नहीं बना सकता। तो इसका मतलब है सिंध गवर्नमेंट ने 4 साल में हैदराबाद के लिए कुछ किया नहीं है, कोई स्कीम ही नहीं बनी, ना कोई रोड दिया। उनका काम था, 2-2 मिनिस्टर यहाँ से है, मुआवन खसूसी यहाँ से है, यहाँ पर लोग क्लेम करते हैं कि ये पीपल्स पार्टी का शहर है, उसके बावजूद फिर पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया था। ये पीपल्स पार्टी का शहर नहीं है। मुझे ये बता दें, हैदराबाद शहर में अगर कोई फ्लाईओवर है तो वो किसके ज़माने का बना हुआ है? वो एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़माने का। जो बड़े बड़े रोड डाले गए यहाँ पर बनाए गए वो किसके ज़माने? उसी ज़माने के। जो सेवरेज का निज़ाम यहाँ पर डाला गया था, जो वाटर सप्लाई का निज़ाम डाला गया था, जो नए फिल्टर प्लांट बनाए गए थे, जो पार्क्स बनाए गए थे, जो ग्राउंड्स बनाए गए थे, वो किसके ज़माने में? ये सारे तबाही के शिकार हैं सलाउद्दीन भाई, अभी तक उनकी मेंटेनेंस नहीं है, उनकी चीज़ नहीं है। देखिए बात ये कि चाहे पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, जवाब तो हैदराबाद की आवाम को आपने देना है ना। वो अब तक तकलीफ में है, अजियत में, रोड टूटे हुए, सेवरेज का पानी नहीं है, पार्क तबाह हाल है। आप पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम आपस में लड़ रही है, लेकिन सफ़र तो हैदराबाद की आवाम कर रही है। नहीं, हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं, हम उसकी निशानदेही कर रहे हैं। मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर इस शहर में एक ईंट भी रखी गई है तो वो एमक्यूएम ने रखवाई है। ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी। अगर यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम अच्छा करना है तो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अगर यहाँ पर कचरा उठाना है तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अगर यहाँ पर पार्क बनाना है सूबाई हुकूमत की। 15 साल से उनके पास हुकूमत है, 15 साल से एक ईंट उन्होंने नहीं रखी। वो कहते हैं 40 साल से आप इस शहर पे हुकूमत कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया। इस तरीके से आपने 15 साल, आपने 40 साल, आम आदमी तो सफ़र कर रहा है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ, हमें सिर्फ 4 साल की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मिली थी इन सारे अरसों में, 4 साल की। यहीं से चंद फीट के फासले के ऊपर जो फ्लाईओवर बना हुआ है वो हमारे दौर का बना हुआ है। कासमाबाद हो, सिटी हो, लतीफ़ाबाद हो, शहर से बाहर हो, वो सारे फ्लाईओवर हमारे दौर के बने हुए हैं। एक फ्लाईओवर हम कंप्लीट नहीं कर सकते जो बेनज़ीर भुट्टो के नाम से है। आप देखिए कि वो पिछले 15 साल से हुकूमत है, वो बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बनाया गया फ्लाईओवर भी वो कंप्लीट नहीं बना सके, उस पर काम नहीं कर। वो क्या करेंगे? वो सिर्फ बातें बनाते हैं भाई, समझे। वो ये दावा करते हैं 2-2 मिनिस्टर यहाँ से होंगे, 2 मिनिस्टर यहाँ से। बहरहाल इस शहर से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस शहर के लोगों को ना उन्होंने कभी रोज़गार दिया, ना तालीम के हक़ में उनके, ना यहाँ के रोड, सड़कें, गलियाँ, मोहल्ले, ना यहाँ के सेवरेज का निज़ाम, ना वाटर सप्लाई का निज़ाम, किसी चीज़ पर भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। इस शहर में अगर थोड़ा बहुत अभी काम शुरू हुआ है तो वो वफाकी फ़ंड से इस वक्त शहर में काम चल रहा है ज़्यादातर, ठीक है ना। और इसमें जा बजा आपको देख नज़र आएगा, सड़कें नज़र आएंगी, गलियां नज़र आएंगी, आपको इस वाटर सप्लाई का निज़ाम, सेवरेज का निज़ाम बनता हुआ नज़र आएगा। तो वो एमक्यूएम की दौर का हमने वफाकी फ़ंड से लेके किया। बहरहाल एमक्यूएम इल्ज़ाम लगाती है कि 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसने कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी कहती है 40 साल से एमक्यूएम इक़्तिदार में है, लेकिन बदहाल, बद से बदतर हाल हैदराबाद की आवाम होती जा रही है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है।
कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।